Assalamualaikum. Hope so you all are doing well. Welcome to Study Corner channel. हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था यूनिट नंबर 1 विच इज़ रैशनल नंबर। इसकी हमने एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट की हुई थी। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 इसका कर लिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 विच इज़ फिल इन द ब्लैंक विद ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू मेक आ सेंटेंस ट्रू। अब हमें ये डिफरेंट इसके पार्ट्स दिए गए हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस दिए गए। अब हम लोगों ने इसमें ये बताना है कि क्या ये दो वैल्यू आपस में ग्रेटर देन है, लेस देन है या इक्वल टू हैं। ओके, अब मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाती हूँ। मैंने क्वेश्चन पहले से ही लिख लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है 40%, 12/25। अब 40% जो हमारे पास है, परसेंट क्या होता है 100, तो ये क्या हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 100। और जब इसकी आगे जाके हम डिवीजन करेंगे, अब इसकी हम पहले डिवीजन कर लेते हैं। जो हमारे पास डिनोमिनेटर है, ये जो ऊपर होता है ये हमारे पास न्यूमिनेटर होता है, जो नीचे होता है ये हमारे पास क्या होता है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर हमारा बाहर आ जाएगा 100 और अंदर क्या आ जाएगा 40। अब 40 छोटा है 100 से, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे। ये हो गया हमारा 400, तो 100 4 ज़ा 400, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 0.4। इसी तरह हम 12/25 को भी सॉल्व करेंगे। 12/25 इसकी भी डिवीजन कर लेते हैं। जो डिनोमिनेटर है ये बाहर आ जाएगा 25, 12 अंदर आ जाएगा। अब 12 छोटा है डिनोमिनेटर से, 25 से छोटा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे 0। ये 120 हो गया। अब 25 को यहाँ पे टेबल लिख लेते हैं। 25 1 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50, 25 3 ज़ा, इसमें ऐड कर लेते हैं 5 एज इट इज़ आ जाता है 5 6 7 75। फिर इसमें 25 ऐड करके हम 5 5 10, 1 कैरी 7 और 1 8 9 10, ये आ गया 100। अभी हमने 120 तक लेके जाना है, तो ये 100 आ गया। देन इसमें फिर से 25 ऐड करेंगे, तो ये 5 एज इट इज़ 2 और 1, ये हमारे पास अब 125 आ गया। मतलब कि 125 बड़ा हो जाता है 120 से, तो हम क्या लेंगे उससे छोटी वैल्यू लेंगे 100। तो 100 किस पे आया 1 2 3 4, इट्स मीन 25 4 ज़ा 100 लिखेंगे। ये 0 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, 2 भी एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब 20 भी छोटा है, फिर यहाँ पे हम अगेन 0 ऐड करेंगे और यहाँ पे भी 0 लगाएंगे। जब हम यहाँ पे नीचे जाके एक्स्ट्रा लिखेंगे तो दोबारा से हम 0 पॉइंट नहीं लिखेंगे, जस्ट ऊपर क्या डाल देंगे हम 0 डाल देंगे। अब ये 200 हो गया। यहाँ तक हमने लिख लिया था 25 का टेबल 5 तक। अब हमने ये 25 का टेबल 5 तक लिख लिया था। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। 25 अगेन इसमें ऐड करेंगे, तो 5 5 10, 1 कैरी 2 2 4 और 1 5, और ये 1 एज इट इज़ नीचे 150 हो जाता है। फिर इसमें 25 ऐड करेंगे 5 5 6 और 7, और ये 1, ये 175 हो गया। अभी भी छोटा है ये, इसमें फिर से 25 ऐड करेंगे 5 5 10 0 1 कैरी 7 1 8 9 10 0 लगा 1 कैरी 1 1 2, ये हमारे पास आ गया। अब इसको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इट्स मीन 25 8 ज़ा 200। अब ये हमारे पास फुल में आ गया। इससे छोटा भी आ सकता था, फिर वो फर्दर उसकी कैलकुलेशन होगी, और अगर वो कम्प्लीटली नंबर से डिवाइड हो रहा है तो फिर हम उसको कर देंगे। अब ये देखें, ये इसकी अमाउंट क्या आई। हम यहाँ पे अगेन मैं इसको लिख लेती हूँ। 40 का हमारे पास जो आंसर आया है 0.4, और जो 12/25 का आंसर है वो है हमारे पास 0.408। ये देखिए, इसकी फ़र्दर कैलकुलेशन हो ही नहीं सकती। अगर फ़र्दर कैलकुलेशन होती तो हम भी जो इसके बाद वाले नंबर होते तो उनको भी साथ में देखते, लेकिन इसकी फ़र्दर कैलकुलेशन नहीं होती, तो इसका आंसर सिर्फ क्या है 0.4। इसकी फ़र्दर कैलकुलेशन यहाँ तक थी, मतलब ये आगे हो सकता था यहाँ तक। इसके मतलब डेसिमल मतलब पॉइंट्स के बाद इसके कितने डिजिट्स आए हैं 3 आए हैं, इसका कितना आया है 1 आया है। अगर एक एक नंबर देखा जाए तो तब तो ये सेम हो जाता, इक्वल टू होता, लेकिन इसकी कैलकुलेशन ही यहाँ तक थी, तो इट्स मीन ये क्या हो गया छोटा होता है। और 0408 ये क्या है 4 से बड़ा।
तो क्या इसका क्या मतलब हुआ, 40% जो हमारा क्या है ये लेस है, और ग्रेटर जो बड़ी वैल्यू है हमारे पास क्या है 12। इट्स मीन 12/25 ग्रेटर देन 40। 40 से वो क्या है ग्रेटर है, बड़ा है। तो यहाँ पे ये जो साइन आएगा क्वेश्चन में 40% और इसके दरमियान में वो 12 वाली साइड पे आएगा। इट्स मीन 12/25 हमारे पास क्या है ग्रेटर है। और इसमें अगर आप बेशक इस तरह भी बता सकते हैं कौन सा ग्रेटर देन है कौन सा लेस देन है, क्योंकि अगर आप जो भी बताएंगे साइन उसकी तरफ जाएगा और ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा जो आपको स्टार्टिंग में दिया गया है। इट्स मीन यहाँ से वैसे आपने देखना है कि 40 इससे बड़ा है या छोटा है। यहाँ पे अब हमें अगर हम इसको भी फाइंड आउट करते हैं ना कि ये 12/25 बड़ा है और ये छोटा है, तो साइन इसकी साइड पे आता है। अगर हम ऐसे भी बोल रहे हैं 12/25 ग्रेटर देन 40, तो हम इस तरह से भी बोल सकते हैं 40 लेस देन 12/25, मतलब कि 40 12/25 से क्या है छोटा है। और हम इस तरफ से अगर देखें तो यहाँ से हम देखने में हम बोलेंगे 12/25 बड़ा है 40% से। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, इसका पार्ट 2। इसका पार्ट 2 है हमारे पास 0.82 -5/6। अब सबसे पहले हमने देखना है 0.82 को। अब ये डेसिमल की फॉर्म में है तो हम ये पॉइंट ख़त्म करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 8/100, क्योंकि डेसिमल जो पॉइंट के बाद जब पॉइंट ख़त्म करते हैं तो 1 लगा के उसके बाद डेसिमल पॉइंट के बाद जितने डिजिट नंबर्स होते हैं उतने हम क्या लगा देते हैं 0। तो ये हमारे पास हो जाएगा 82/100। अब सबसे पहले हम इसकी डिवीजन कर लेते हैं। जो डिनोमिनेटर में है हमारे पास 100 और ऊपर न्यूमिनेटर में 82। अब 82 100 से क्या है छोटा है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे 0 पॉइंट, यहाँ 0 लगा देंगे। अब 100 8s are 800, ये 0 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, ये 2 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब हमें एक और 0 चाहिए तो हम यहाँ पे एक और 0 लगा के यहाँ पे 0 लगाएंगे। ठीक है, आपने एज इट इज़ यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे सिर्फ 0 नहीं लगा देना, बल्कि आपने यहाँ पे भी 0 लगाना है और यहाँ पे भी 0 लगाना है। अब 100 2s are 200, ये हमारा हो गया सॉल्व। अब नेक्स्ट है हमारे पास -5/6। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। -5/6। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में है 6 और 5 हमारे पास अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पे 0 पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे। अब हम टेबल लेके जाएंगे, 6 का टेबल लेके जाएंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं 6 का टेबल। 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 30, 6 6s are 36, 6 7s are 42, 6 8s are 48, 6 9s are 54, 6 6s are 60। आप अगर आपको आता भी है ना टेबल तो आप साइड पे लिख लिया करें, क्योंकि सम टाइम ऐसे होता है कि इंसान भूल जाता है, वो गलती कर देता है। तो अगर आप गलत करने के बजाय आप टेबल साइड पे लिख लें तो आपका टाइम भी एक बच जाएगा और आपका आंसर भी सही तरह से आएगा। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा आपका। अब आपके पास ये टेबल सामने लिखा होगा तो आप देखें यहाँ पे 50 है नहीं है ना। अब हमने 50 से छोटा नंबर लेना है, तो 50 से छोटा क्या है 48। इट्स मीन 6 8s are क्या हम करेंगे यहाँ पे 48। तो यहाँ पे आप 0 में से 8 तो जा नहीं सकते, यहाँ पे एक 1 कैरी ले लेंगे। यहाँ पे 4 बच गया, 10 में से 8 गए 2। फिर यहाँ पे हम 0 लगा के एक और यहाँ पे 0 लगाएंगे। अब यहाँ पे देखना है 20 है, 20 से हमने छोटा नंबर लेना है 18। तो 1 2 3 इट्स मीन 6 3s are 18। अब यहाँ पे एक 1 लेंगे, यहाँ पे 1 10 में से 8 गए 2। अब फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे। अगर फिर से यहाँ पे हम 0 लगाते हैं, फिर यहाँ पे भी 0 लगाते हैं, फिर से 18 आ जाएगा। तो ये इसी तरह आगे चलता जाएगा। तो ये यहाँ तक ही हम करते हैं इसको सॉल्व। अब इसका हम आंसर लिख लेते हैं दोनों का। हमारे पास 0.82 का आंसर आया है 0.802 और -5/6 का हमारे पास आंसर आया है 0.803। अब याद रखें क्योंकि हमारे पास ये क्वेश्चन में माइनस में था तो इसका जो आंसर भी होगा ये किस में होगा माइनस में होगा।
तो इट्स मीन ये हमारे पास प्लस की वैल्यू और ये हमारे पास माइनस की वैल्यू, तो माइनस हमारे पास छोटा होता है और प्लस हमारे पास बड़ी। अब ये प्लस में है तो इट्स मीन 0.82 क्या है, -5/2 से बड़ा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0.82 ग्रेटर दैन -5/6। ये हमारे पास आंसर है। ओके, अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट 3। पार्ट 3 में हमारे पास है 3/5 और 59%। अब 3/5 है हमारे पास। सबसे पहले हम इसकी डिवीजन कर लेते हैं 3/5 की। 5 हमारा बाहर आ जाएगा, 3 अंदर आ जाएगा। अब 3 छोटा है और 5 बड़ा है, तो यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे। 5 6 जा 30, तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास 59%। परसेंट का मैंने क्या बताया था कि परसेंट हमारे पास इसकी होगी 100। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 100 बाहर आ जाएगा और 59 अंदर। अब 59 छोटा है तो यहाँ पे भी 0 लगाएंगे, पॉइंट लगा के। तो 100 5 जा 500, 0 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, 9 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। 5 में से 5 गए 0, तो ये हम नहीं लिखेंगे। देन फिर से 0 लगा के यहाँ पे एक 0 लगाएंगे, क्योंकि 90 हमारे पास छोटा था इसलिए हमने 0 लगा के एक 0 लगाया। ये अब हो गया 900, तो 100 9 जा 900, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 3/5 का हमारे पास आंसर आया है 0.6 और हमारे पास 59% का आंसर आया है 0.509। तो अब 6 बड़ा है या 5 बड़ा है? पॉइंट के बाद वाला अगर नंबर देखें तो 6 हमारे पास बड़ा है ना। इट्स मीन 3/5 ग्रेटर दैन 59%। तो इसका हमारे पास ये आंसर। होप सो आप लोगों को आज की वीडियो समझ आई होगी। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और इसके बाकी के 3 पार्ट्स मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, आल्सो लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।